Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we are at exercise number 6.3, last exercise of the chapter. उसके 7 क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी तक so far, and today we will start the class with question number 8. So question number 8 has no given figure, so we are supposed to draw the figure using the given information. So यहाँ से लेके यहाँ तक ये information है आपके पास, उसमें क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं वो पढ़िए और एक अच्छा सा फिगर बनाइए। बना लिया आपने तन्मय? दिखाओ। हाँ, बना ही नहीं आपसे? अच्छा, आदित्य बना लिया? क्या हुआ? अब ये पेंसिल दे के यहीं बैठ जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, उसको पेंसिल दे दो और आप यहीं बैठ जाओ। हम्म। हम्म। आदित्य, फिगर का नीचे गिर गया क्या फिगर? पैसे गिर गए यहाँ पे क्लास में? अच्छा, पता ही नहीं अभी तो कहाँ गिरे। अभी क्लास के बाद उठ के आराम से देख लेना। क्लास में गिरे होंगे तो कहाँ ही जाएंगे, क्लास में ही रहेंगे। और बाहर गिरा के आए हो तो फिर कुछ पता नहीं है। हाँ, फिगर बना लिया मोनिका? क्यों? सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम क्या है? एबीसीडी। अब पैरेललोग्राम जब हम एबीसीडी ड्रॉ करेंगे तो आप ध्यान से देखो, उसकी जो साइड है एडी, जो उसकी साइड है एडी, उस साइड एडी को प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करना है मतलब आगे एक्सटेंड करना है। तो साइड एडी मान लो ये है, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, चलो साइड एडी ये है। तो ये साइड एडी को अगर प्रोड्यूस करना है तो सवाल ये है कि इधर की साइड से प्रोड्यूस करना है या इधर की साइड से करना है, या किधर की साइड से भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो तन्मय। एडी को प्रोड्यूस करने की बात अगर की जा रही है तो एडी को कौन सी तरफ से प्रोड्यूस करना है? ए की तरफ से, डी की तरफ से, या किसी की भी तरफ से कर लें, काई फर्क को नहीं पड़ी। बोलो। ए की तरफ से। ए की तरफ से। ठीक है। आप बोलो मेका। बोलो तन्मय। किसी की तरफ से कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी तरफ से? आप बोलो। ए की तरफ से। आप बोलो। ए की तरफ से। आप बोलो आदित्य। कहीं से भी कर दो। सक्षम आप बोलो। ए की तरफ से। सक्षम, ए की तरफ से क्यों? ट्रायंगल वैंगल बस बाद में बढ़ता रहेगा। आपको दिया गया है कि साइड एडी को प्रोड्यूस करो। ट्र- ऐसा ऐसा नहीं करते कि ट्रायंगल बनना ही चाहिए इसलिए हमने ए की तरफ से कर। हाँ, पैरेललोग्राम नहीं है वो, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पेरे ले लो नहीं। इस इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। ये डबल एल ई को साइलेंट रीड करो, अब पढ़ो। पेरेलोग्राम। पैरेलोग्राम, ना कि पेरेलेलोग्राम। हम्म। देखो मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बात सुनो। E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। यहां तक जब अपन ने इंफॉर्मेशन पढ़ी ना,
तो आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रूव करना है क्या नहीं प्रूव करना है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक को एक्सटेंड करेंगे या डी को एक्सटेंड करेंगे। अगर फर्क पड़ना होगा तो पहले ही पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे की इंफॉर्मेशन को सेट करने के लिए हम हमारे हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से ए या डी की तरफ से करेंगे। ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन को सेट करने के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से ए या डी की तरफ से नहीं करना है। फिक्स रूल है कि उसी की तरफ से ही करना है, और फिक्स रूल ये है कि हमेशा, बोलो मोनिका कहां से करना है? आपने कुछ आंसर दिया ना? हाँ, तो डी क्यों? ऐसे ही, क्योंकि टर्मिनेटिंग पॉइंट डी है। एक लाइन सेगमेंट का या एक साइड का पहला पॉइंट होता है इनिशिएटिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है टर्मिनेटिंग पॉइंट, और हमेशा टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ से ही एक्सटेंशन होगा। अगर ए की तरफ से एक्सटेंशन करना है तो वो एडी नहीं बोलेगा, डीए बोलेगा कि साइड डीए को प्रोड्यूस करो। समझे क्या? अगर उसने एडी बोला है तो डी की तरफ से ही होगा, सहूलियत के हिसाब से नहीं होगा। आगे ट्रायंगल बनता है नहीं बनता है वो सब चीजें गई भाड़ में, हमको तो डी की तरफ से ही करना है क्योंकि ए डी गिवन है। गॉट इट? ठीक है। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम में हमको डी की तरफ से एक्सटेंशन करना है। यहां से लेके यहां तक पढ़ने पर इतना पता चला, यहां से लेके यहां तक पढ़ने पर क्या पता चला कि एबीसीडी पैरेललोग्राम में मुझे डी की तरफ से एक्सटेंशन करना है, राइट? कर दो, पहले इतना कर दो। सो कुछ ऐसा होता है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। बोलो इसमें एक्सटेंशन कहां से करना है? डी की तरफ से। अब डी की तरफ से एक्सटेंशन कैसे होगा? अच्छा, जब अपन एक्सटेंशन करेंगे किसी भी साइड या लाइन का, तो एक्सटेंशन के बाद भी वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हम एक्सटेंशन ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे हम एक्सटेंशन ऐसे भी नहीं कर सकते, हम एक्सटेंशन ऐसे भी नहीं कर सकते। जिस डायरेक्शन में साइड एडी जा रही है उसी डायरेक्शन में ये आगे कंटिन्यू करेगी, ताकि आगे चल के ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे। ओके, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन करना। तो हमने ये एक्सटेंशन किया और किया और किया, करते ही जा रहे हैं। सवाल ये कि कहां तक करना है? करते ही जाएं क्या? कुछ तो दिया होगा कहां तक करना है। तो उसने कहा है कि उसके एक्सटेंशन पर एक पॉइंट है ई। तो एक्सटेंशन कहां तक करना है ये तो बताया नहीं उसने। उसने क्या कहा? एक्सटेंशन जो कर दिया ना, उस तक एक पॉइंट है ई। तो सपोज करो मैंने इतना एक्सटेंशन करके एरो डाल दो। एरो मतलब अगर वो फिक्स कहता कि ई तक करो तब तो मैं ई लास्ट पॉइंट डालता, लेकिन उसने लास्ट पॉइंट नहीं दिया, उसने कहा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कहां तक करना है ये गिवन नहीं है ना, तो हम एरो से मार्क करेंगे। एरो का मतलब होता है ये इनफाइनाइटली जा रहा है। बोलो एरो का क्या मतलब होता है? ये इनफाइनाइटली जा रहा है। अब इस एक्सटेंशन पर कहीं पॉइंट है ई, तो इस एक्सटेंशन पर हमने लेट से यहां पे ये पॉइंट मार्क कर दिया ई। गॉट इट? एक्सटेंशन के ऊपर ई मार्क कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अब बीई कहां है? बीई है क्या? अभी बीई यहां पे बनानी पड़ेगी बीई तो बीई जब मैं बनाऊंगा तो वो सीडी को इंटरसेक्ट करेगा, करेगा क्या? और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम एफ रख देना है। वेरी इजी, कर दो। बीई को, ई को बी से जैसे ही ज्वाइन करोगे, यानी बीई को जैसे ही ड्रॉ करोगे, तो ये सी डी को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसका, उस पॉइंट का नाम रख देना है एफ। और ये हो जाता है हमारा फिगर कंप्लीट। फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपको ये साबित करना है कि ट्राइंगल ए बी ई, इसमें है क्या कहीं ट्राइंगल ए बी ई? ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिखा? ए बी ई दिखा? ये ट्राइंगल सिमिलर है किससे? सी एफ बी से। वेर इज सी एफ बी? ये इधर राइट साइड में ट्राइंगल दिख रहा है सी एफ बी। दिखा? बोलो। तो ये एक नंबर ट्राइंगल, ये दो नंबर ट्राइंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ऐसा साबित करना है। सिमिलर है मतलब सिमिलर इन शेप है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो गिवन पॉइंट लिखते हैं और फिर सोचते हैं ये काम कैसे होगा, कैसे वो सिमिलर साबित होंगे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच, पैरेललोग्राम की शॉर्टकट है ये, पैरेलल और फिर ऊपर जीएम। पहला पॉइंट तो डाल दो आप एक्सटेंशन वाला,
E lies on the produced side AD, प्रोड्यूस्ड साइड AD, जो प्रोड्यूस्ड साइड AD है, AD को प्रोड्यूस करने के बाद जो साइड मिली उस पे E लाई करता है। दूसरा BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। यही दो पॉइंट्स गिवन है और कोई पॉइंट हमको गिवन नहीं है। टू प्रूव ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। प्रूफ सेक्शन। बोलो तन्मय, कैसे होंगे ये दोनों सिमिलर? कौन से क्राइटेरियन से होंगे? SAS, दो साइड्स प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं इसमें? दिख रहे हैं क्या? AA, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? एंगल DEF ये वाला किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो साइड्स अल्टरनेट एंगल्स हैं तो कौन सी पैरेलल लाइंस होंगी? AD या AE? AE BC, और ट्रांसवर्सल कौन सी होगी? ये पूरी EB। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा इक्वल कर रहे हो? EDF। EDF तो इस ट्रायंगल का कोई एंगल ही नहीं है। ट्रायंगल हमारे पास EAB है, ये वाला ट्रायंगल नहीं है, ये वाला ट्रायंगल है। पढ़ो तो सही, ABE। तो ये वाला जो हमको ट्रायंगल सिमिलर करना है उसमें तो ऐसा कोई एंगल ही नहीं है, एंगल है तो ये वाला है। दूसरा एंगल बताओ। एंगल EAB ये वाला इक्वल टू BCF। कैसे और क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो एंगल्स इक्वल हो गए और तीसरा भी हो रहा है तो करना है। तीसरा भी हो रहा है वर्टिकली अपोजिट, नहीं ये वाला एंगल नहीं है लेकिन, सॉरी। हाँ लेकिन फिर भी हो रहा है, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों होगा? अगेन ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, तो ये भी ट्रांसवर्सल होगा, तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। दो पेयर तो अल्टरनेट एंगल्स के मिल गए और एक किससे मिल गया आपको? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, डन। तो वन बाय वन इसकी सामग्री रेडी करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम वाली लाइन तो सीधे सीधे लिख सकता हूं, उसकी तो कोई सामग्री रेडी नहीं करनी, लेकिन ये जो बाकी दो एंगल्स इसकी रेडी करनी पड़ेगी। तो एक एक करके रेडी करते हैं। ट्रिपल ए लगेगा क्योंकि तीनों एंगल साफ साफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन है। हाँ जी। चलो तो सबसे पहले अपन लगाते हैं, इसको इसके बराबर करने का काम करते हैं। हेयर, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, क्या AD पैरेलल BC। बताओ है क्या AD पैरेलल BC? कारण बताओ, कारण बताते जाओ जल्दी जल्दी। AD और BC पैरेलल क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं। अब अगर AD और BC पैरेलल हैं तो AE और BC भी पैरेलल होंगी, क्यों? बताओ। क्योंकि AE जो है AD का ही तो एक्सटेंशन है। तो अगर A से लेके D तक जो लाइन है वो पैरेलल है तो आगे एक्सटेंड कर देंगे तो भी पैरेलल होगी, बिकॉज AE इज द एक्सटेंशन ऑफ AD।
डन। अब अगर ए और ये दोनों पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल बताओ कौन सी ले रहे थे, कौन सी ट्रांसवर्सल ले रहे थे, ईबी, एंड ईबी इज द ट्रांसवर्सल। और ईबी अगर ट्रांसवर्सल है तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गया, ए ई बी। सो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू, ए ई बी इक्वल टू, अब देखो, देखो इधर देखो, इस एंगल को हम डिनोट करवा रहे हैं ए ई बी। ओके, तो कायदे से तो इस एंगल को डिनोट कराना चाहिए ई बी सी। ठीक है, क्योंकि एंगल जब अपन अल्टरनेट लेते हैं तो बिल्कुल पैरेलल से ट्रांसवर्सल तक वाले वर्टिसेस लेते हैं। जैसे मान लो ये दोनों हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल को कैसे डिनोट कराएंगे, यहां से स्टार्ट करूंगा, तो दूसरे पैरेलल लाइन से शुरू किया, फिर इस वर्टेक्स पे आया और फिर इस पैरेलल पे खत्म किया। लेकिन लेकिन अगर मैं इस दूसरे एंगल को रीड करता हूं ई ई बी सी, तो ई बी सी जो है इस ट्रायंगल का कोई एंगल नहीं बनता। इस ट्रायंगल का एंगल क्या बनता है, एफ बी सी, तो मैं उसको एफ बी सी लिखूंगा। ई बी सी ना लिख के क्या लिखूंगा, एफ बी सी। अब इतना छोटी मोटी चीज फिगर से अंडरस्टैंडेबल है ना, इक्वल टू एंगल एफ बी सी। सही लिखा क्या मैंने, बिल्कुल नहीं लिखा। अब देखो मेरी नजर पता अचानक से कहां गई, नजर गई अचानक से जो मुझे प्रूव करना था, जो मुझे प्रूव करना था, पहला एंगल अपनी मर्जी से, दूसरा एंगल उसकी मर्जी से, तो उसमें मैंने इसको क्या लिखा, पढ़ो, तो ए बी कैसे लिखने में आएगा, ए ई बी। तो अगर ये ए बी है तो ये क्या होगा, मैंने लिखा है क्या सीबीएफ, नहीं लिखा ना। तो लिखते टाइम ही पूरी नजर होनी चाहिए कि सिमिलर किसको साबित करना है, नोटेशन करेक्ट सिंबॉलिक नोटेशन लिखा भी कि नहीं। तो सी को इधर कर दो, एफ को इधर कर दो, सीबीएफ। अब करेक्ट सिंबॉलिक नोटेशन हो गया। रीजन क्या रह जाएगा इसका, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको तो मार्क कर लो इक्वेशन 1। फाइन। अब ऐसे कैसे इक्वेशन 2 बनानी है, सामग्री एक की और रेडी करनी है ना अभी। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, कौन सा किसके, दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन। ठीक है, दिस वन इक्वल टू दिस वन करना है, उसके लिए कौन किसके पैरेलल करना पड़ेगा, डीसी पैरेलल ए बी। तो देखो पैरेललोग्राम की दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स की पैरेलल होने वाली प्रॉपर्टी काम आ गई, पहले ये वाली पैरेलल होने की प्रॉपर्टी काम आ गई, अब ये वाली काम आ रही है। ओके, सो डीसी पैरेलल ए बी है, और ट्रांसवर्सल क्या मान लेंगे अपन, एफ बी को, तो सेम टू सेम ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वही सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगेन अगेन डीसी पैरेलल ए बी, रीजन वही, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती है। एंड ट्रांसवर्सल क्या मानी हमने, एफ बी, एफ बी इज द ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल इक्वल करते हैं चलो। तो कौन सा एंगल लेंगे पहले, ये वाला लो, बी वाला। तो इसका नाम क्या रखेंगे बी वाले का, ए बी, एफ नहीं ई, बड़े ट्रायंगल के हिसाब से सोचो, ए बी ई। तो अगर इसका नाम हमने ए बी ई रखा, तो फिर उसका नाम क्या रखें, ट्रायंगल के नोटेशन के हिसाब से चलो, सी एफ बी इक्वल टू एंगल सी एफ बी। रीजन बीइंग द सेम एज द प्रीवियस वन, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये हो जाती है इक्वेशन 2। और अब आप दो ट्राइंगल्स जिसको आपको सिमिलर करना था उसको उठा लो और सिमिलर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्राइंगल, बोलो कौन से दो ट्राइंगल थे, ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। दोनों ट्राइंगल उठा लिए। पहले तो इक्वेशन 1 एंड 2 में जो दो एंगल्स आपने लिखे कॉपी पेस्ट मारो, एक के सामने लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, दूसरे के सामने लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहला एंगल क्या हमारा, क्या लिखा था आपने, ए बी इक्वल टू सी बी एफ, एंगल ए बी इक्वल टू एंगल
CBF। और दूसरा भी इक्वेशन 2 में क्या लिखा है आपने, एंगल ABE इक्वल टू एंगल CFB। ये क्यों इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 साबित कर दिया आपने। और ये क्यों इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये भी साबित कर दिया आपने। एंड तीसरा एंगल क्यों इक्वल था, अपोजिट एंगल्स वाला ना, तो तीसरा एंगल का नाम बोलो। इस बड़े ट्रायंगल में ए लेटर पे आ रहा है और छोटे ट्रायंगल में सी लेटर पे आ रहा है। तो ए लेटर को सेंटर में करूं तो ऐसे लिख दूं BAE, और इधर सी लेटर को सेंटर में करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, FCV। लिख दो, एंड एंगल BAE इज इक्वल, हाँ ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये भी लिखोगे तो फिर इसको BCF लिखना पड़ेगा। BAE एंगल FCB। और इसका रीजन क्या लिख देंगे बोलो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो तीनों एंगल्स, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो गए। सो बाय यूजिंग AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, given triangles have been proved similar. Triangle ABE is similar to triangle CFB, hence proved। जो ऊपर हम ट्रायंगल का नोटेशन यूज करें उसी को नीचे लिखें। देखो इधर ट्रायंगल ABE लिखा था तो इधर भी ट्रायंगल ABE, इधर ट्रायंगल CFB लिखा था तो लास्ट में खत्म भी उसी पे ही करना है। और इन तीनों को मैच भी कर लो कि ये फ्लो में है क्या। जैसे पहला वाला मैच करो AEB, तो इधर क्या लिया आपने, CBF, फ्लो में आ रहा है। दूसरा वाला तो एग्जैक्ट उन्हीं के फ्लो में ही लिखा हुआ है, ABE CFB CFB CFB, यही है ना, CFB। डन। और तीसरा वाला भी अभी अपन ने फ्लो से ही लिखा है, BAE और FCB। देखो जब अपन एंगल का नाम लिख रहे हैं तब अपन ट्रायंगल का नाम देखकर एंगल का नाम लिख रहे हैं, तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन लिख ही देख कर रहे हैं। और अगर आप बिना देखे लिख रहे हो तो फिर लास्ट में एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि फ्लो में लिखा है या नहीं। तो सही चीज क्या होगी कि जब लिख रहे हैं लिखते टाइम ही देख लें सिंबॉलिक नोटेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, डन। सो फिगर बनने के बाद तो बहुत ही सरल सा इक्वेशन था ये, एक बार करेक्ट फिगर बन जाए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर है हमारे पास 6.39, ये नीचे वाला है, बना दो फटाफट। ये वाला फिगर है, इसका बनाओ। बना लिया, रीड आउट करें। सो अब की बार हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है। क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन है, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। कहाँ है ABC, दिस ट्राइंगल इज ABC। और कहाँ है ट्राइंगल AMP, ये आड़ा ट्राइंगल है AMP। AMP यहां से शुरू करेंगे, AMP। खड़ा ट्राइंगल ABC, आड़ा ट्राइंगल AMP, दोनों के दोनों क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ABC तो राइट एंगल बना हुआ है B पे, AMP राइट एंगल बना हुआ है M पे रेस्पेक्टिवली। तो ABC बना हुआ है, यू कैन चेक इट आउट, राइट एंगल एट B एंड AMB इज राइट एंगल एट M। दोनों क्लियर कट मेंशन हो रहे हैं फिगर से। अब आपको कुछ चीजें हैं जो साबित करनी है। पहले तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल के लिए साबित करना है कि भैया दोनों ही सिमिलर है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल को सिमिलर करना और भी ज्यादा आसान काम है, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री मिलना ही है भाई। डबल ए से ही चलें और एक एंगल 90 डिग्री मिल जाए तो केवल काम बनता है एक ही एंगल को प्रूव करना। और वो साफ साफ जब ट्राइंगल का नाम पढ़ रहा था ना, तभी पता चल गया कि ए लेटर कॉमन है, तो एंगल ए होगा जो कॉमन एंगल दोनों में आएगा। चेक करो, एंगल ए इस ट्राइंगल में भी फॉल होता है क्या, होता है इसमें भी।
और एंगल है इस ट्राइंगल में भी फ्लॉल होता है। तो वेरी इजी हो गया ये। उसके बाद एक बार जो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी तो है, चेक करो, सी ए के नीचे क्या आ रहा है, पी ए, और बी सी के नीचे क्या आ रहा है, एम पी। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो गिवन, खत्म करते हैं इसको तो 5 मिनट में ही। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल right angled at what B। सेकंड इसी को कॉपी पेस्ट करो एएमपी के लिए। ट्राइंगल एएमपी इज राइट एंगल्ड एट व्हाट एम। टू प्रूव में आप दोनों पॉइंट्स जो हैं ये वाले बुक से देख के कॉपी पेस्ट मारो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये दोनों पॉइंट्स कॉपी पेस्ट मारो। फिर चलते हैं प्रूफ सेक्शन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल ए कॉमन हो गया। ठीक है, हेयर इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन है क्या, बोलो। एंड इन ट्राइंगल एएमपी एंग दोनों एंगल्स इक्वल चाहिए, दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं चाहिए ना। अब इससे इक्वल, इससे साबित हो गया कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कौन से वर्टेक्स पे, वो पूरी बात फिर उधर डालोगे, इससे बढ़िया इधर डाल दो, बड़ा हो जाएगा ना। हम्म, कहाँ गिवन है, डायग्राम से मतलब नहीं है ना। गिवन कहाँ है, गिवन कहाँ है। देखो मेरी बात सुनो, दोनों एंगल्स को 90 डिग्री साबित करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता था जिसमें एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी होता था। यहाँ पे एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, दोनों 89 हो तो भी चलेंगे। जरूरी है इन दोनों का इक्वल होना। हाँ, तो दोनों राइट ट्राइंगल हैं इसलिए दोनों इक्वल होंगे, इस बात को लिखना जरूरी है। अब या तो ये बात आप पूरी रीजन में लिखो कि भैया दोनों राइट ट्राइंगल है तो दोनों इक्वल होंगे, और या तो पहले लिखो, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ। हम्म, अभी इन्होंने क्या पूछा था, आप इन्होंने कुछ अलग पूछा, क्या पूछा था इन्होंने, बताओ, आप बताओ इन्होंने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया। आप क्या पूछ रहे हो। ये टू प्रूव वाला सेक्शन लिखे ही ना। नहीं, किसी भी चीज को प्रूव करते हैं तो प्रोसीजर यही है, गिवन टू प्रूव और प्रूफ, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। ठीक है, इतना तो स्कूल में पढ़ाया होगा नहीं बताया क्या, स्कूल में ऐसे नहीं करवाते, गिवन टू प्रूव और फिर प्रूफ। तो फिर जो, एक चीज बताओ मुझे मिहिका, आपको जो, इधर सुनो मेरी बात, जो स्कूल में कराते हैं उससे हम 1.5 गुना काम करवाते हैं। जो स्कूल में कराते हैं, अगर स्कूल में एक पन्ना है तो वही सॉल्यूशन हमारा 1.5 पन्ने का होता है ना, होता है ना। तो जब हम स्कूल से एक्स्ट्रा करवा रहे हैं तो जो स्कूल में करा रहे हैं वो नहीं कराएंगे, ऐसा कैसे सोचा तुमने, वो तो करना ही है।
ये बात, ये काम तो स्कूल में भी करवाया जा रहा है, तो हम कैसे स्किप कर सकते हैं? हम तो एक्स्ट्रा करते हैं उल्टा। कैसे नहीं किया? कैसे नहीं किया? सब में किया है। सभी में किया है। अगर प्रूव करने का क्वेश्चन होगा तो किया है, अगर प्रूव करने का। हाँ, आपने नहीं लिखा होगा, मैंने तो कहा था लिखो। अब वीडियो सुनो, वीडियो देखो, सुनो। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के लिए। अभी आप क्लास के बाद आना, आपको वीडियो सुनाते हैं। क्लास के बाद आना, वीडियो सुनाते हैं हमको। ठीक है। हेयर इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, एंगल, एक एक एंगल तो इक्वल अभी हमने कर ही दिया, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एएमपी। प्रूव्ड अबव लिख दो इसको, तो खत्म करो। और एक एंगल कॉमन एंगल है, उसको भी खत्म करो। क्वेश्चन ही खत्म करो, ये तो बहुत ही चुच्चा सा क्वेश्चन आ गया। एंड ए वाला लेटर सेंटर पे ले लो, तो बी ए सी। और इधर ए वाला लेटर सेंटर पे ले लो, एम ए पी। तो बी ए सी इक्वल टू एम ए पी। इसका रीजन हो जाएगा कॉमन एंगल है दोनों। सो बाय यूजिंग, अब इसमें तीसरा एंगल को इक्वल होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें अपन डबल ए यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग ए इज सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। प्रूव्ड डालो। इसको तो डाल दो, हैंस प्रूव्ड। और अब अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट वहीं से शुरू होगा जहां से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट कहां पे खत्म हुआ है? कि ये सिमिलर है। तो अपन शुरू भी इसको यहीं से करेंगे कि साहब ये सिमिलर है। नाउ वी हैव ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है। सो अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यही रूल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो, सी ए की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? पी ए। अब जो लेफ्ट साइड में ट्राइंगल है वो न्यूमरेटर में रहते हैं, बोलो। उसकी साइड्स मतलब, तो लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की साइड सी ए को न्यूमरेटर में लो, राइट साइड वाले ट्राइंगल की साइड पी ए को डिनोमिनेटर में लो। और दूसरी साइड पकड़ो, तो अगर हमने यहाँ से बी सी पकड़ ली तो वहां से क्या पकड़ेंगे? एम पी। अगेन लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की साइड को न्यूमरेटर में लो और राइट साइड वाले ट्राइंगल की साइड को डिनोमिनेटर में लो। इसका रीजन डाल देंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये जो कि प्रोपोर्शनल होती हैं। वैसे तो तीसरी साइड भी प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के, बट उस वो हमसे प्रूव नहीं करवाया उसने, इसलिए अपन दो ही लिख के छोड़ देते हैं और नीचे डाल देते हैं हैंस प्रूव्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाना स्टार्ट करो। कर दूं डिलीट? नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, तो there is no figure given again. So figure हमें बनाना है again। और इस बार हमको दो ट्राइंगल्स गिवन है अलग अलग। ABC अलग है, देखो कैसे पता चल रहा है कि ये अलग अलग है, बताओ। FBC एंड FEG ये दो अलग अलग है। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल ऐसे, मतलब एक दूसरे में मर्ज नहीं है या अलग अलग न्यारे न्यारे हैं, कैसे पता चल रहा है? कहाँ लिखा हुआ है?
हाँ, तो एंगल से क्या पता चल रहा है कि ट्राइंगल मर्ज नहीं है? ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग बनेंगे, ऐसे दो अलग अलग ट्राइंगल न्यारे न्यारे बनेंगे, या एक दूसरे में, जैसे ये वाला फिगर है, तो इसमें दोनों ट्राइंगल मर्ज होके बने हुए हैं ना, तो ये दोनों भी तो मर्ज होके बनाए जा सकते हैं ना। तो ये मर्ज होके बनेंगे या अलग अलग बनेंगे, सवाल ये है। कैसे पता चल रहा है? क्या सेम नहीं है? अक्षर। इसमें कोई भी वर्टेक्स इसके किसी वर्टेक्स से मैच कर रहा है क्या? ए अलग, बी अलग, सी अलग, इधर एफ अलग, ई अलग, जी अलग, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये दो न्यारे न्यारे ट्राइंगल हैं। लेकिन दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो दोनों को आपको सिमिलर की तरह ही बनाना है, मतलब सेम इन शेप। शेप सेम होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस नहीं बनाएगा कोई भी, कसम है। कैसे बनाएगा? स्केलिन बनाएगा। ओके, बनाओ। और सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे बनाते हैं हम? दो, बोलो। आपको कहते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स बनाओ, तो कैसे बनाओगे? मतलब किस तरह के किस तरह के ट्राइंगल्स बनाओगे आप? छोटे बड़े, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सेम इन साइज भी नहीं बना सकते, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। छोटा पैक बड़ा पैक, थोड़ा बहुत साइज में डिफर करना है, शेप सेम हो, लेकिन छोटा पैक बड़ा पैक हो। तो लेट्स से एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, ये छोटा पैक, और एक किसी का ही बड़ा वर्जन। अब ये ट्राइंगल बड़ा हो गया, ठीक है। जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, 10 साल बाद हीरो बड़ा हो जाता है। निक्कर से सीधा जीन्स में आ जाता है, तो वो हो गया ये, है ना। 10 years later ट्राइंगल हो गया बड़ा। तो ए बी सी, दिस ट्राइंगल इज नेम्ड एज ए बी सी। अगर आपने इसका नाम ए बी सी रखा है, तो उसका नाम देखो, नोटेशन मैच करना, एफ ई जी। तो एफ, तो ऊपर ही ऊपर वाला लेटर एफ होगा। देखो, ए की सीध में एफ है, बी की सीध में ई है, और सी की सीध में जी है। तो एफ ई जी। अब पढ़ते हैं क्या स्टोरी चल रही है। अच्छा, ये दोनों सिमिलर गिवन है क्या, या प्रूव करना है? गिवन है, तो फिर इसके बीच में हम सिमिलैरिटी का साइन लगा सकते हैं। गिवन है ना कि ये सिमिलर है। क्या हो गया आदित्य? कैसे परेशान सा हो रहा है? पैसे नहीं मिले अभी तक भी? क्यों लाया था पैसे, लाया क्यों था? सामान किस टाइप का? अच्छा, सब मतलब घर मम्मी ने बोला था कुछ, मार्केट का, मतलब ये ग्रोसरी वगैरह, जैसे कि मतलब सब्जी वगैरह? तो सब्जी लेनी आती है तेरे को? आलू प्याज टिंडे? फिर वो जैसे भी दे देता है, ले आता है, या छटवा देता है? फिर उससे, फिर उनसे बार्गेनिंग करता है कि भैया 20 की नहीं 15 की लगा लो? तो जब बार्गेनिंग ही नहीं करी, तो सब्जी खरीदना क्या सीखी? इंडिया में सब्जी वाले से जिसने बार्गेनिंग नहीं करी, समझो उसने सब्जी खरीदना सीखा ही नहीं। फिर आपको पता है कहाँ जाना चाहिए? आपको कहाँ जाना चाहिए? रिलायंस फ्रेश में, क्योंकि वहां पे बार्गेनिंग नहीं चलती। या कोई भी ऐसे स्टोर्स होते हैं ना, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स, ये है ना हमारे हाइपर मार्ट, वहां पे आपको होगा ना 20 की 18 लगा दो, तो भगा देगा लात मार के। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप हेल्प करते हो, पर आज तो फिर उल्टा काम पड़ गया। आज तो आपको हेल्प कर, आपको हेल्प की जरूरत है किसी न किसी की, है। चलो मिल जाएंगे, डोंट वरी। अभी इतना मत सोचो, कहीं ना कहीं रख के भूले होंगे। अभी एक बार क्लास खत्म करें, फिर आपकी पूरी तलाशी लेते हैं, कहीं ना कहीं से निकलेंगे। और बाकियों की भी तलाशी लेंगे भाई। इसके पैसे जब तक नहीं मिलेंगे, कोई बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। ओके, चलो आओ। हाँ जी, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन एंड फिनिश इट अप। एंगल ए सी बी कहाँ है? ये रहा। एंगल ई जी एफ कहाँ है? ये रहा। यानी इसमें भी ये राइट साइड में, इसमें भी ये राइट साइड में। ऑब्वियस बात है कि दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो इक्वल होंगे।
तो जो इस साइड जिस एंगल के साथ जो भी वो काम कर रहा है, उधर भी उसी रेस्पेक्ट वाले एंगल के साथ वही काम करेगा। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन वो एंगल तो वही रहेगा ना। एंगल तो वही रहेगा ना। ओके, सेम रेस्पेक्ट वाला रहना चाहिए कुल मिला के। ओके, नाउ व्हाट कर क्या रहा है वो तो देखो। एसीबी और ईजीएफ के बाइसेक्टर्स बना रहा है। अब ये बाइसेक्टर क्या होता है, पता हो तो बनाऊं ना। क्या होता है बाइसेक्टर? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। अब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करें? एंगल जैसे मान लो इस एंगल सी का बाइसेक्टर बनाना है, तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करें, बोलो हर्षिता। इस एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनेगा जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? एक लाइन होगी जो इसके बीचों बीच निकलेगी और इसको दो इक्वल पार्ट्स में, एक और ऊपर और नीचे डिवाइड कर देगी। इस लाइन को बोलते हैं अपन एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। तो नहीं करेगी। नहीं, एंगल बाइसेक्टर अलग होता है, साइड को बाइसेक्ट करने वाला मीडियन कहलाता है। अगर सामने वाली साइड को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, अपोजिट वर्टेक्स से कोई लाइन जा रही है और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है, उसको मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वाले केस में देखो, ध्यान से देखो, मीडियन ये होगी। ये मीडियन होगी जो हमने बाद में बनाई है। ये देखो, ये इक्वल हो गए ना दोनों। लेकिन जो पहले बनाई है वो मीडियन नहीं है। ध्यान से देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है। हाँ, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल या आइसोससेलेस इस टाइप का कुछ है, तो उसमें एंगल बाइसेक्टर ही मीडियन हो जाती है। वो एक स्पेशल केस हो गया। तभी तो कहा था स्केलिन बनाओ। अभी अगर आप इसको इक्विलेटरल या आइसोससेलेस बना दोगे ना, तो आप उसको अगले स्टेप में मीडियन मान के सॉल्व करना शुरू कर दो, गलत हो जाएगा। स्पेशल केस को लेने का ये घाटा है। ठीक है, अभी आपने स्केलिन बनाया तो ये मीडियन नहीं बनाना आपसे, नहीं बनाना, क्योंकि ये मीडियन है ही नहीं, ये तो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इधर भी ऐसा का ऐसा एंगल बाइसेक्टर बनाना है आपको। एंगल किसका? सी का। और एंगल जी का। बनाओ, दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स बनाओ। इस एंगल को बीचों बीच डिवाइड करने वाली एक लाइन इधर भी बनाओ, ऐसे। तो ध्यान से देखो, इधर भी वो मीडियन नहीं बना है। अच्छा, इधर इस एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या है? सी डी, चेक करो। और उधर वाले एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या है? जी एच। अच्छा, सी डी में हमेशा याद रखना, सी से तो निकलेगा और डी पे खत्म होगा, हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। इसको आप डीसी भी नहीं रीड कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर को कैसे रीड करते हैं? जहां से निकला है और जहां खत्म हुआ है उसी फ्लो में रीड करते हैं। ठीक है, तो देखो, सी से तो निकला है और डी पे खत्म हो रहा है। डी सामने वाली साइड पे लाया करेगा, 100% है। ओके, और यहां पे जी एच पे खत्म हो रहा है, यानी एच जो है सामने वाली साइड पे लाया करेगा। तो यहां पे ये हमारा फिगर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब सवाल पढ़ लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं उसको। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो चुका है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दिख नहीं रहा? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और अगर ये वाला भी बाइसेक्ट हो चुका है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। होगा? मीका, क्या बात हुई थी हमारी? हम्म। मोनिका, मुझे ना 15 में से एटलीस्ट 14 नंबर चाहिए इस वाले एग्जाम में। बहुत हो गया अब। ठीक है, लापरवाही बहुत हो गई। अगर आपको लगता है कि किसी के अगल बगल बैठने से आपकी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, तो आप अपनी सीट चेंज कर सकते हो। मुझे पर मार्क्स चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं पापा से बात करूंगा फिर इस बार ही तो। क्योंकि एक टेस्ट में नहीं आया, दो टेस्ट में नहीं आया, अब लगातार बहुत सारे टेस्ट में वो परफॉर्मेंस इतना उतना नहीं आ रहा जितना नाइन्थ क्लास में आता था, जबकि टेंथ में आना चाहिए। नाइन्थ में चाहे से ना भी आए। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन यानी सिंसेरिटी में लैक हो रहा है। पढ़ाई कर रहे हो, नो डाउट, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बट सिंसेरिटी एंड डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से ही वो लॉस ऑफ मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी मिहिकाएं ऐसी हर्षिता खूब आएंगी और जाएंगी जीवन में। पर टेंथ बोर्ड एक ही बार आएगी, याद रखना। आप जैसे खूब आएंगी। फिर वही बात उसको पता है क्या? मुझसे पूछो ना। मैंने जी है ना वो जिंदगी, तो मेरे को पता है ना। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स मेरे भी रहे होंगे। फिर घूम फिर के परसेंटेज पे आ जाते। इस इस पे डिस्कस करेंगे।
देखो मेरी उस जिस टाइम में पढ़ता था ना, उस टाइम का लेवल स्तर और उस टाइम का जमाना अलग था। उससे पहले की बात करोगे, अभी आप आपके पापा से पूछोगे ना, तो आपके पापा क्या कहेंगे, हमारे टाइम में तो जिसकी फर्स्ट डिवीजन 60% आ जाती थी ना, तो उसको स्टेट लेवल पे वो करते थे, फेलिसिटेट करते थे। क्योंकि उस टाइम 60% आना यानी स्टेट लेवल टॉप हो गया। तो वो जमाना अलग था, स्तर अलग था, फैसिलिटीज अलग थी। ऐसे थोड़ा ना ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती थी, सब रिकॉर्डेड मिल गया, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी एक एक चीज ढूंढने के लिए। क्लास के एंड में बताएंगे। वी कैन नॉट रिकॉर्ड दिस ना, तो फिर क्लास के एंड में बताएंगे ना। चलो हाँ, अब मैं क्या कह रहा था सुनिए। तो ऐसे अंटर पंटर मेरे भी बहुत सारे थे, आजू बाजू चलने वाले है ना। आज वो कहीं गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं, तो अगर मेरे साथ अगर कोई चीज मेरे को आगे लेके चल रही है ना, वो है मेरा परफॉर्मेंस, जो मेहनत हमने करी। तो वो मेहनत आप भी करें, ओके। हाँ जी। गिवन। दोनों एंगल बाइसेक्टर का जिक्र दो गिवन पॉइंट्स में डाल दो। पहले पॉइंट में डालो सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर। CD is the angle bisector of which angle? Which angle? Angle ACB given है, of triangle ABC। दूसरा गिवन पॉइंट ये की यही बात आप दूसरे ट्रायंगल के लिए लिखो। क्या लिखोगे? GH is the angle bisector of which angle? GH कौन से वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है? EGF का। और EGF कौन से ट्रायंगल का एंगल है? EFG का। EGF of triangle EFG। और थर्ड एंड द लास्ट वन विल बी, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट गिवन है, वही गिवन ना हो तो कुछ सॉल्व ही ना हो पाए क्या, कि दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में सिमिलर हैं। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, 1 2 3 करके आपको लिखने हैं घर से। मिहिका जी सुनिए, ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं लिखने हैं। फिर आपको पिछले क्वेश्चन में तो लिखवाए नहीं थे, घर से लिखने। 3 लाइनें छोड़ो और प्रूफ सेक्शन पे आओ। ओके, अब कुल मिला के कितने ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे बताओ। कितने ट्रायंगल्स हैं कुल मिला के इन दोनों इस पूरे फिगर में? ट्रायंगल्स नहीं गिन सकते? इधर की साइड कितने हैं रेड वाले में? 3, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक ओवरऑल। फिर इधर कितने हैं? एक नीचे वाला, जैसे ये एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक ये ओवरऑल। तो 3 और 3 6 ट्रायंगल्स हैं। ओके। कोई बता सकता है फर्स्ट इंप्रेशन में कौन किसके सिमिलर है? इन 6 ट्रायंगल में 3 पेयर बन रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। कौन सा पेयर, कौन सा किसके सिमिलर है? वो पेयर मतलब बताऊं? जैसे कि पूरा तो पूरे के सिमिलर है तो गिवन ही है, सवाल में गिवन है। तो फिर पूरा पूरे के सिमिलर है तो अधूरा अधूरे के सिमिलर होगा। मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला। आप देखो ना, दोनों की शेप नहीं मैच कर रही है, नीचे वाले की शेप इस वाले की शेप से मैच कर रही है, बस छोटे बड़े का फर्क है। अपन नहीं बनाया, मैंने उसको सिमिलर बनाने के हिसाब से वो लाइन नहीं खींची, मैंने उसको एंगल को बाइसेक्ट करने के हिसाब से खींची। मैंने एंगल खींचा, देखो इधर, मैंने इसको एंगल को खींचा और फिर मैंने सोचा इसके बीचों बीच एक लाइन खींचूं। मैंने एंगल को बाइसेक्ट करने के हिसाब से लाइन खींची, लेकिन वो ट्रायंगल ऑटोमेटिक नीचे वाला सिमिलर बन गया, छोटा पैक बड़ा पैक। मैंने सिमिलर नहीं बनाया, गलत कह रहे हो। मैंने एंगल को बाइसेक्ट करने के फोकस से, उस स्टेट ऑफ माइंड से वो लाइन खींची कि एंगल बाइसेक्ट हो जाए। गॉट इट? और ऊपर वाला जो बचा ट्राइंगल वो ऑटोमेटिक उसके सिमिलर हो गया, छोटा पैक बड़ा पैक। ठीक है। तो अब ऑब्वियस बात है, इन्हीं का कुछ ना कुछ सवाल बना होगा, चेक कर लेते हैं सवाल क्या है। पहला है CD डिवाइडेड बाय GH इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय, तो पहले ही रेशियो गिवन है। अब आप देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कभी भी ट्राइंगल को सिमिलर पहले प्रूव करवाया जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करवा रहा है, उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को करवा रहा है। इसमें पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को करवा रहा है, तो गलत है ये। देखो ये दोनों जो साइड्स हैं, आप ध्यान से देखो, थर्ड वाले ट्राइंगल से मैच हो रही है। थर्ड वाले ट्राइंगल में आ जाओ। CD है, उसके नीचे GH है, उसके बाद आओ AC है, और इधर आ जाओ FG। तो अगर मैं पहले थर्ड वाला पॉइंट प्रूव कर दूं,
पहले अगर मैं थर्ड वाला पॉइंट प्रूव कर दूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो हैं ये। ओके, यानी आप तो केवल सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट प्रूव करने पे फोकस करो, फर्स्ट तो ऑटोमेटिक ही हो जाना है। तो पहले सेकंड वाला उठा रहे हैं अपन। पहले क्या उठा रहे हैं? सेकंड। तो सेकंड को मैं हाईलाइट कर देता हूं, कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूव करना है। थर्ड उठा लो। फर्स्ट को मत उठाओ, कुल मिला के सेकंड एंड थर्ड को पहले उठाओ। अभी अगर अपन थर्ड उठाएंगे तो थर्ड से फिर फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, तो बिल्कुल ही सीक्वेंस टूटेगा। इससे अच्छा अपन ऐसे करें, सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो सीक्वेंस ज्यादा नहीं टूटा ना इसमें। ओके, तो सेकंड ट्राइंगल, सेकंड वाले पॉइंट में ट्राइंगल कौन कौन से हैं? डीसीबी, वेर इज डीसीबी? नीचे वाला। उधर एच जी ई, नीचे वाला। तो नीचे वाला नीचे वाले के सिमिलर है, ये तो पहले ही कहा था। तो कैसे सिमिलर होगा नीचे वाला नीचे वाले के, जल्दी बोलो। हम्म, कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से होगा? एस एस एस। इसके तीनों साइड्स, इसके तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल क्यों हैं और कैसे हैं वो बताओ, कहीं गिवन है आपके पास? तीनों साइड या तो प्रोपोर्शनल हो, या फिर दो साइड प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल इक्वल हो, या तीनों एंगल इक्वल हो, या दो एंगल इक्वल हो। चार क्राइटेरियन है ना, उनमें से कोई एक लगाओ। हम्म, बोलो मोनिका। कौन सा? कौन सा वाला? हम्म, एंगल ई। तो ये एंगल इसके इक्वल क्यों है वो भी बताओ। क्योंकि बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। अगर बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स उसके तीनों एंगल्स के इक्वल नहीं होंगे क्या? होंगे। तो ये ऊपर वाला इसके इक्वल होगा, ये बी वाला इसके इक्वल होगा, और ये पूरा इस पूरे के इक्वल होगा। तो जो ये बी वाला एंगल है वो बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। सिमिलरली इधर जो एंगल ई है वो बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है और नीचे वाले में भी आ रहा है। तो बड़े ट्रायंगल में वो इक्वल था तो छोटे में भी, नीचे वाले में भी इक्वल होगा। तो एक एक एंगल तो ये मिल गया मुझे। बस नाम चेंज करना पड़ेगा। बड़े ट्रायंगल के हिसाब से इसका नाम होगा एबीसी, और छोटे ट्रायंगल के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? डीबीसी। पर एंगल तो वही मार्क हो रहा है ना, इधर भी सेम वही हो जाएगा। तो एक एंगल तो ये मिल गया। दूसरा एंगल सी। एक मिनट रुको, देखता हूं कहाँ है ये एंगल सी। एंगल सी, एंगल सी में तो तीन एंगल बन रहे हैं, नीचे वाला ऊपर वाला पूरा। कौन से की बात कर रहे हो? डीसीबी, यानी ये वाला एंगल उसके इक्वल होगा। क्यों होगा? हाँ, एंगल बाइसेक्टर। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। अभी अभी बात करी कि पूरा ट्राइंगल ही सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। तो जब पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल है तो उसका अधूरा मतलब हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा। होगा ना? तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, हाफिंग द डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू करके इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो एंगल्स इक्वल हो गए, सफिशिएंट है। तीसरा एंगल ये वाला इसके इक्वल है या नहीं है, इसके कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। ये वाला इसके इक्वल है या नहीं है, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। अगर इसको इक्वल करना है तो वही एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, वो हम नहीं लगाएंगे और डबल एस इसको क्रैक करेंगे। समझ गए? क्लियर? ठीक है, अब स्टार्ट करो राइटिंग करना। अच्छा, डीसीए किसके सिमिलर करना है? डीसीए का है ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला ऊपर वाले के करना है, पहले नीचे वाला नीचे वाले के करना है, फिर बाद में ऊपर वाला ऊपर वाले करना है। तो देखो हम एक सामग्री रेडी कर रहे हैं जो सेकंड वाले के लिए भी काम आएगी और थर्ड वाले के लिए भी काम आएगी। हम तैयार सेकंड वाले में कर देते हैं उसको, काम वो दोनों में आएगी, है ना? चलो, क्योंकि हम सेकंड वाला पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कर देते हैं। हेयर सबसे पहले गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी CD is the CD bisects, शॉर्ट में लिखो CD bisects विच एंगल? एंगल ACB। सामने डालो गिव, नहीं, गिवन। सामने डालो गिवन। सो अगर ये CD इसको बाइसेक्ट कर रही है तो क्या क्या होगा बोलो? अगर ये CD इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो क्या क्या होगा बोलो? तो ये होगा कि एंगल DCB इक्वल्स टू, ऊपर में आ जाओ,
डी सी ए, दोनों एंगल इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे? किसके इक्वल होंगे? ए सी बी के हाफ के इक्वल होंगे। गॉट इट? इसको मार्क करो इक्वेशन 1। ऐसे ही आप दूसरे वाले ट्राइंगल में दूसरे बाइसेक्टर के लिए ये सामग्री रेडी करें। ओके, ठीक है, दूसरे वाले ट्राइंगल में आ जाओ। अगेन इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम है हमारा ई एफ जी। इसमें कौन किसको कर रहा है बाइसेक्ट? जी एच बाइसेक्ट्स व्हाट? जी एच बाइसेक्ट्स एंगल ई एफ जी। सामने डाल दो, अगेन गिवन है ये ई जी एफ, सॉरी नॉट ई एफ जी, ई जी एफ। सो सो व्हाट? एंगल, इधर भी दो एंगल बन रहे हैं ऊपर नीचे, तो नीचे वाले एंगल को क्या लिख देंगे अपन? ई जी एच। सही है। ऊपर वाले एंगल को क्या लिखेंगे? अच्छा, ई जी एच मत लिखो, उसी फ्लो में लिखो। उधर क्या लिखा था अपन ने? डी सी बी। तो इधर लिखो एच जी ई, नीचे वाले को एच जी ई और ऊपर वाले को एच जी एफ। ठीक है। और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? इस एंगल जी के हाफ के इक्वल होंगे। एंगल जी को कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 लेटर में, एफ जी ई डिवाइडेड बाय 2। मार्क दिस एज इक्वेशन 2। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात समझो। अब अगर इस पूरे सवाल में, चाहे से सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, या फर्स्ट 3 पार्ट से ना, कभी भी आपको ए सी बी बाय 2 नजर आए तो उसकी वैल्यू आप ये या ये लिख सकते हैं। और कभी भी आपको एफ जी ई डिवाइडेड बाय 2 नजर आए तो आप उसकी वैल्यू ये या ये लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ऊपर से लो तो इक्वेशन 1 से ले लेंगे, नीचे से ले तो इक्वेशन 2 से ले लेंगे। समझ आया? ओके। अब अपन क्या करेंगे? थर्ड नंबर देखो, पहला पॉइंट यूज कर लिया, सेकंड पॉइंट यूज कर लिया, अब लगे यार थर्ड पॉइंट यूज करेंगे। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। नाउ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। सामने डालो, ये भी है गिवन। सो कौन सा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? कौन सा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? दो एंगल्स लेने पड़ेंगे यहां से, एक तो ये पूरा इस पूरे के इक्वल, और एक ये पूरा इस पूरे के इक्वल। ये दो एंगल्स लेने पड़ेंगे। फिर ये जो पूरा लिया है उसको तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, बस नाम ही बदलना है। लेकिन ये जो पूरा लिया है इसका आधा करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करके। ठीक है। तो पहले तो बी और ई वाला ले लो। तो सो एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एफईजी। सो एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एफ ई जी। साथ में एंड लगा के दूसरा एंगल भी लगे हाथ लिख लो, फिर कॉमन रीजन डाल देंगे। सी पे जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? ए सी बी। और इधर क्या कहेंगे इसको? एफ जी ई। ए सी बी इक्वल टू एफ जी ई। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई। इन दोनों का कॉमन रीजन डाल देते हैं भाई। ये जो लिखा ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल का, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल का। तो सामने डाल दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे कॉन्ग्रुएंस रूल में अपन बाय सीपीसीटी लिखते थे, इसमें ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख के छोड़ दो। अब इस वाले पार्ट में तो कुछ मत करो, केवल नाम बदल दो, एंगल्स का नाम बदल दो। इस वाले पार्ट में दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करो, तब जाके नीचे के ट्राइंगल के एंगल्स प्राप्त होंगे आधा करने के बाद। ओके। तो इस वाले पार्ट में तो क्या कहा मैंने? जस्ट चेंज द नेम्स। तो एंगल एबीसी का दूसरा नाम, बड़े ट्राइंगल के हिसाब से उसका नाम एबीसी था, ये छोटे ट्राइंगल नीचे वाले के हिसाब से उसका नाम क्या हो जाएगा? डीबीसी। और इधर एफ ई जी का नाम क्या हो जाएगा? एच ई जी। नाम बदल दें इधर, करो। इंप्लाइज एंगल डीबीसी, इंप्लाइज मत लिखो, और लिखो, क्योंकि आप कुछ चेंज नहीं कर रहे, आप केवल नाम चेंज कर रहे हो। और कब लगा सकते हैं अपन? जब वही चीज लिख रहे हैं, बस अलग नाम से लिख रहे हैं। ठीक है। डीबीसी और एफईजी का नाम क्या बदल के लिख रहे हो? एच ई जी। तो यहां से तो ये साबित हो गया। और वहां से कैसे साबित होगा? जब अपन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2।
समझ लेना, थर्ड क्वेश्चन में ये कि ये स्टेप्स रिपीट होंगे। वी गेट। तो क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है बस। तो दोनों को आधा आधा करो, एंगल ए सी बी बाय 2, एलएचएस में क्या है एसीबी, इसका आधा करो। आरएचएस में क्या है एफ जी ई, इसका आधा करो। बताओ भैया, अभी अभी बोला था मैंने, जहां जहां एसीबी बाय 2 लिखना पड़े वहां वहां क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से देखो। या तो ये या ये, तो इन दोनों में से अभी कौन सा लिखूं मैं? अभी मैं ये वाला लिखूंगा क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल चाहिए। अगले क्वेश्चन में फिर ऊपर वाला लिखूंगा। भाई इस क्वेश्चन में डीसी भी लिखूंगा, नीचे वाला एंगल चाहिए आपको। और अगले क्वेश्चन में जो थर्ड वाला करेंगे उसमें कैसा लिख दूंगा, सेम टू सेम के लिए ऊपर वाला लिख दूंगा। तो सामग्री एक बार रेडी हो गई। अब अगले क्वेश्चन में पता है कितना क्या क्या चीज बच गई, बताओ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में मुझे ये सब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में से वापस सामग्री ले लेंगे अपन, है ना। तो करो, एंगल डीसी भी लिख दो उसको, तो उसका आधा जो है, और इसका आधा एफ जी ई का आधा क्या लिख देंगे फिर, ये वाला एंगल एच जी ई। और रीजन क्या डाल देंगे, ये इसका आधा कहां से मिला कि इसका आधा है, बताओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को यूज किया आपने एक में ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ब्रैकेट क्लोज। तो एक हमारे पास ये रेडी हो गया। चलो जी, ट्राइंगल्स उठा लो। ये वाला पॉइंट लिखो, कौन कौन सा पॉइंट लिखना है, फाइनल वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स मिला के ए सिमिलैरिटी लगा दो, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ओके, नाउ इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एच जी ई, वी हैव सबसे पहला एंगल डीबीसी, फर्स्ट वाला पॉइंट जो कंक्लूडिंग पॉइंट था डीबीसी। तो देखो फ्लो में भी आ रहा है डीबीसी, और इधर एच ई जी। एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एच जी ई, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, एंगल डीसीबी, ये तो बिल्कुल ट्राइंगल के नाम के फ्लो के हिसाब से ही चल रहा है, इक्वल टू क्या बन गया, एंगल एच ई जी है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, एच ई जी है, एच जी ई नीचे है, एच ई जी नीचे में है, एच जी ई, और दोनों के सामने कॉमन रीजन डाल सकते हैं, प्रूव्ड अबव। सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ट्रायंगल, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब इतना हो गया नोट डाउन सभी का, कितना रह गया, हो गया। यकीन मानो महीका, जिस दिन अकेले बैठना शुरू कर दोगे ना, इन सबसे पहले खत्म करोगे। एक बार ट्राई करके देखो। कल तो अकेले बैठे थे तो वैसे कोई नहीं था ना, ये लोग भी बैठे हैं और अकेले बैठे, एक आदमी कभी अकेला हो सकता है क्या? मतलब अकेले की डेफिनेशन तो वहीं वैलिड होगी ना जहां कम से कम मोर देन वन पर्सन अवेलेबल हो। हाँ जी, चलो इधर देखो, ये सेकंड क्वेश्चन किया था अभी हमने। अब सुनो ध्यान से, जो थर्ड क्वेश्चन होगा, सुन लो, सुनने के लिए कहा है मैंने, और ध्यान से यहां पे देखो। जो थर्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें अपने को डीसीए को सिमिलर करना है एच जी एफ के, यानी कि ऊपर वाला ऊपर वाले के करना है, तो उसमें ये लाइनें गिन लो यहां से लेके यहां तक कितनी ऑक्यूपाई हुई, जल्दी से गिनो अपनी अपनी नोटबुक में। जहां से अपन ने ट्राइंगल सिमिलैरिटी ये उठाई थी, फिर से उठाना ये ट्राइंगल सिमिलैरिटी अगेन लिख के, अगेन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू एफईजी। गिनो कितने लाइंस, कितना पैराग्राफ की लाइंस ऑक्यूपाई हुई, गिन लिया? उतनी लाइन छोड़ो, फटाफट छोड़ो, कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना, बोलो। छोड़ दी? छोड़ दी सबने? तो यानी कि साहब आप यहां तक आ चुके हो सेकंड क्वेश्चन में, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल, अगेन बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन,
ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, हैंस प्रूव्ड। यहां तक आ गए क्या सारे बच्चे? आ गए? अब लिखो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद उतनी वो लाइनें छोड़ो, वो पार्ट होमवर्क है, कॉपी पेस्ट करने का काम एटलीस्ट होमवर्क कर सकते हो आप। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमने थर्ड क्वेश्चन में सिमिलैरिटी प्रूव करी है इसको फिर से लिख देंगे। नाउ वी हैव ट्रायंगल DCA सिमिलर। समझ में आ गए ना सबको इंस्ट्रक्शंस? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ऑलरेडी प्रूव्ड है तो प्रूव्ड अबाउट डालो ऊपर। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो इसकी। CD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी GH। सो CD/GH इक्वल टू AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी FG। AC/FG। सामने रीजन डाल दो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से ही है, और हैंस प्रूव कर दो। तो हमने सेकंड स्टार्ट किया, थर्ड उसका कॉपी पेस्ट हो गया, और थर्ड की मदद से फिर हमने फर्स्ट वाला साबित किया। ठीक है, जल्दी से यहां पे देख के बताओ क्या क्या चेंजेस करोगे। नाउ की जगह जो आपका होमवर्क है ना, ओरली डिस्कस करो, अगेन कर दोगे। ट्राइंगल ये सेम रहेगा, ABC इक्वल टू FPG नहीं करोगे। देखो पहले आप इधर देखो, पहले B से E इक्वल किया था आपने नीचे के लिए, लेकिन ऊपर से ऊपर के लिए क्या करोगे बोलो? A से F इक्वल करोगे, फिर उसका नाम बदलोगे। और जब आप ये वाली स्टेप सेम हो जाएगी, ये वाली स्टेप सेम हो जाएगी, लेकिन जब आप हाफ कर रहे हो तो हाफ करते टाइम आप DC भी नहीं लिखोगे, ऊपर वाला लिखोगे इधर भी, और इधर भी ऊपर वाला लिखोगे। फिर अगेन इन दोनों को यूज करके वही सिमिलैरिटीज हो जाएगा। कल क्या है जो? स्कूल की छुट्टी है, कारण? कौन सी जयंती? शाम को ही आना है। सुबह को कितने बजे? 8 से 9 ऑलरेडी क्लास है मेरी, पहले तो पता नहीं था ना मुझे। 8 से 9? नहीं, 8 से 9 तो ऑलरेडी क्लास है मेरे। बैंक की छुट्टी थोड़ी ना कोई। अभी सर से बात करता हूँ मैं, शाम की करवाएंगे अभी क्लास। बैंक की छुट्टी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।